2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे, मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा। ये है वो एसडीएम जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रही है और इन्हीं के पति थे जिनकी अभी आपने वीडियो देखी, जिनको इनके पति ने पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया और अब ये अपने पति से तलाक ले रही हैं, अपने पति से पीछा छुड़ा रही हैं। आखिर क्या है सारा मामला, क्या है सारी बातचीत, आपने अभी जो इनके पति हैं उनसे सुना होगा, बाकी आगे हम आपको बताते हैं। एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़ आशिक को अपना लेने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर दोनों हस्बैंड वाइफ की वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, जैसा कि आपने देखा, और दोनों एक दूसरे पर बस इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दोनों वर्तमान तारीख में जो दोनों का केस है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा है। सूर्यवंशम फिल्म के इस हीरा ठाकुर की कहानी क्या है? जो सूर्यवंशम फिल्म थी उसमें भी हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया, उन्हीं की तरह इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना था कि उनकी पत्नी वफ़ादार निकली और इनकी पत्नी बेवफा। आखिरकार बीते युग के हीरा ठाकुर जिन्होंने अपनी पत्नी को बस चलाकर एसडीएम बनाया था, इन्होंने बस तो नहीं चलाई, ये नगर निगम में झाड़ू लगाने का काम करते थे, साफ़ सफाई का काम करते थे, जो इनके पति थे एसडीएम के। और अब इन्होंने बताया कि एसडीएम ने नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही अपने पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक दाखिल कर दिया और वो अपने प्रेमी के संग रह रही हैं। पत्नी को पढ़ाने वाले पति उर्फ आलोक की शादी ज्योति मौर्य से साल 2010 में हुई थी। शादी के बाद ज्योति ने आगे पढ़ने की कुछ इच्छा जताई, इस पर पति का पूरा साथ मिला और पति पत्नी दोनों प्रयागराज आ गए। आलोक ने अपनी सारी इच्छाओं को मारकर अपनी तनख्वाह से अपनी पत्नी को एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाया और पढ़ाया। और साल 2015 में दोनों के 2 जुड़वा बच्चे हुए, 2 लड़कियां हुई जुड़वा। और उसी दिन जिस दिन दोनों जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ, ज्योति मौर्य का सिलेक्शन हो गया पीसीएस में, उनका रिजल्ट आया, उनका सिलेक्शन हो गया पीसीएस में। ज्योति ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पति व ससुर को दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही पति से तलाक की मांग करने लगी और साथ ही पति पर और ससुर पर दहेज मांगने का आरोप लगाया कि पति और ससुर 50 लाख का मकान मांग रहे हैं, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और इस तरीके के दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम तो जो इनके पति हैं उन्होंने भी लगाया कि ज्योति मौर्य घूस लेती हैं, रिश्वत लेती हैं। और इन्होंने ज्योति मौर्य के फ़ोन से एसडीएम के अपनी पत्नी के फ़ोन में होमगार्ड कमांडेंट के मैसेज देखे, जिसमें ये दोनों साथ में चैटिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और शादी की बातें हो रही थी। अधिकारी पत्नी पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है और अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। अब देखो कोर्ट में केस चल रहा है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो क्या नतीजा निकलता है और कौन सच्चा साबित होता है और कौन झूठा साबित होता है, अभी आप और हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट में केस अभी चल रहा है। जो कोर्ट का फैसला आएगा वही फिर आगे आप लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक चैनल पर बने रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।